स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है 9 से 15 तक। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 टू 15 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। यहाँ पर आपको लिमिट दिया है कि x टेंड टू 0 ax प्लस बी अपान सी एक्स प्लस 1। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या वह 0/0 या इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा या फिर कुछ और आएगा। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म में आता है तो उसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे और नहीं आता तो हमारा आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि x टेंड टू 0 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर आप 0 की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल सा काम है। तो a मल्टीपल बाय 0 एंड प्लस बी सी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास c है और x के स्थान पर हम 0 रखेंगे एंड प्लस यहाँ पर 1 रख देंगे। अब देखो क्या होगा, a से 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस b हो जाएगा, c की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 1 होगा, b को 0 के साथ ऐड करेंगे तो b हो जाएगा और 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा और b को 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा b आएगा। ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आया, इसलिए मेरा आंसर यही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में भी वही चीज़ दी हुई है, उसी ढंग से करना है। 22 तक के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर z टेंड टू 1 है और z की पावर 1/3 दी हुई है, -1 में है। डिनोमिनेटर में z की पावर 1/6 और -1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो z की वैल्यू है, यहाँ पर जहाँ जहाँ z है वहाँ पर आप 1 रख दीजिए। तो z की वैल्यू में आपने 1 रखा और इसकी पावर 1/3 -1 हो गई। डिनोमिनेटर में z को आप 1 रखेंगे और यहाँ पर पावर 1/6 -1 में हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की कोई भी पावर हो, 1 की कितनी भी पावर हो, कोई भी पावर हो, अपान में हो, सिंपल हो, तो वहाँ पर वो 1 ही आता है और -1 हो गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 1 और 1/6 -1, तो यहाँ पर भी 1 ही रहेगा और 1 -1। अब देखो 1 से 1 गया 0 और 1 से 1 गया 0, मतलब यह इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया, ये 0/0 हो गया। जब 0/0 हो गया तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर के लिए आप आगे चलें और देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो हमारी जो लिमिट है, लिमिट वो z टेंड टू 1 है, ठीक है ना। अब z टू 1 है तो आपने देखा कि z की पावर 1/3 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई में 1/3 कर देंगे। क्यों करेंगे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इसलिए करेंगे कि जब हमारी लिमिट, यहाँ समझ लीजिए अलग से, लिमिट हमारे पास अगर होती है कि x रेज टू द पावर n में और -a रेज टू द पावर n में, तो यहाँ पर x/a होता है। तो क्या करते हैं, जो x टेंड टू a हो जाएगा, x टेंड टू a हो जाएगा। उस कंडीशन में आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो na, ठीक है। na जो पावर होती है वो हम यहाँ लगा देते हैं और a की वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर n-1 होगा। इसी फॉर्म को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर n, ये n, तो ये आपका इक्वल हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसके नीचे z-1 कर लेंगे। जब z-1 कर लेंगे, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, z रेज टू दी पावर 1/6 है, तो यहाँ पर भी हम 1/6 रख देंगे, ठीक है ना। इसी कंडीशन के अनुसार इसको भी रख देंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा z-1। अब z-1 है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो पावर हमारी है वो n हो गई। अब इस कंडीशन में जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देते क्या हैं, यहाँ पर आप दे देंगे 1/3
रेज टू द पावर -1 में है, यहाँ पे 1/3 -1 में पावर नहीं है, यहाँ पर पावर 1/3 माइनस में नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हो, 1/6 यहाँ पर 1 लगा दो और 1 की पावर में आप यहाँ पर 6 दे दो पावर का, और माइनस में आपने दे दिया 1। जब यहाँ पर आपने दिया तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास क्या हो रहा है कि 1 की पावर 1/3 है। तो ऐसी कंडीशन में आपने लिखा 1/3 और 1/3 यहाँ पर ये पावर -1 में है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो 3 1 जा 3, 3 -1 = 2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपने लिया 1। और नेक्स्ट में आप जाते हो ठीक इसी तरह से, तो 1/6 और इंटू 1। अब देखो 1 से 1 हम कैंसिल कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं मल्टीप्लाई 1/3 और 1/6 में। अब क्या करोगे, 1/3 लगाओ और यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं, ये चला जाता है न्यूमरेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर प्लेस पर 1 आ जाता है। अब 1 1 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 एंड 2, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन पर हमारे पास है कि लिमिट है x टेंड टू 1 और ax² प्लस bx प्लस 1 अपान cx² प्लस bx प्लस a, जहाँ पर a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x टेंड टू 1 है, तो जहाँ जहाँ पर x आपके पास है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दीजिए, सिंपल सा काम, कोई दिक्कत नहीं। प्लस b इंटू 1 एंड प्लस 1, और अगर अपान में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है c 1 होल स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 एंड प्लस यहाँ पर a हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखो 1 1 जा 1 a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है आपके पास, प्लस में सॉरी ये प्लस का साइन है bx, तो b 1 जा b हो गया एंड प्लस 1। यहाँ देखते हैं 1 1 जा 1, 1 की मल्टीप्लाई c से करते हैं, c होता है, प्लस b 1 जा b हो जाता है और प्लस a। जब हमारे साइन इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर a प्लस b प्लस, यहाँ पर जो a प्लस b प्लस c है, सॉरी यहाँ पर ये c है, क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत हुई, c यहाँ पर है, c इसको भी हम कर देते हैं। अब देखो नंबर सेम हो गया ना, सारी चीज़ें सेम हो गई, तो यहाँ पर आपने लिखा, अब इसको हम प्लेस चेंज करके इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सब साइन प्लस के हैं। तो a प्लस b प्लस c हो गया। अब a प्लस b प्लस c को यदि हम कैंसिल करें इससे, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और जब चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं तो क्या बचता है, 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या लिमिट है हमारी, 12 पर है लिमिट x टेंड टू -2, ठीक है, सॉरी x टेंड टू -2 है, यहाँ पर 1/x प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है। क्या करिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप -2 की वैल्यू लगा दो, तो 1/-2 और प्लस 1/2, x की जगह पर -2 है और प्लस 2 लगा दो। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है और नंबर सेम है, तो ये कट गया, यहाँ पर माइनस हो क्या हो जाएगा 0, और 2 से 2 चला गया तो 0। अब ये भी आपका इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया। जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया तो इसके आगे आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करके तब इसका आंसर आएगा। अब वो कैसे लाएंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू -2 है, अब आप करोगे क्या, यहाँ पर आपने लगाया 2 और प्लस में x और अपान में यहाँ पर 2x लगा दिया, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर जो है वह x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसको लिखने के लिए क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 प्लस x है तो हम इसको x प्लस 2 कर दें और अपान में 2x,
और जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/x+2। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, x+2 से कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे -2 है। अभी यहाँ पर कितना आया 2x, तो 1 2 और x टेन टू -2 है तो -2 लगा लीजिए। अब क्या करते हो, 1/2, 2 जा 4 का और निगेटिव साइन होगी, हमारा आंसर -का 1/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 12 रहा। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर है कि x टेन टू 0 अपॉन साइन ax अपॉन bx, x टेन टू 0 साइन ax अपॉन bx। इसको पहले मुझे ये देखना होगा कि ये क्या 0 के फॉर्म में आती है, 0/0 के फॉर्म में अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट हमारी देखें, लिमिट क्या है, x टेन टू 0। अब आप लगाते हो यहाँ पर साइन ax और अपान में यहाँ पर हमारे पास क्या है, ax लगा देते हो। और अगर इसकी लिमिट देखो, लिमिट में x टेन टू 0 हो तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा साइन x अपान x और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यही चीज़ हमें अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर x टेन टू 0 है, ax है, इसमें भी इसको मल्टीप्लाई कर दो और अपान में यहाँ पर लिख लो ax और डिनोमिनेटर का कितना हो गया यहाँ पर bx। अब देखो डिनोमिनेटर आपका है x x से कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाता है, a से कैंसिल होता है। तो हमारे पास जो इसका बचता है वो किस फॉर्म में आएगा, उसमें आएगा लिमिट x टेन टू 0 और ये होता है साइन ax। यहाँ क्या बचा है, a बचा है, मल्टीप्लाई में a लगा दो। यहाँ पर क्या बचा है, ax बचा है और ये जो b है इस यहाँ जाएगा। अब जब ये b आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, साइन ax अपान ax हो गया। अब इसको जरा लिखो इस तरह से, तो साइन ax अपान ax लिख दिया और यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो a अपान b लिख दो। अब आप देख पा रहे हो कि जो हमारा टर्म है साइन ax, और ये लिखने के पीछे क्या रीज़न है, क्या हो सकता है इसका, इसका रीज़न ये होता है कि जो ax है आप यहाँ पर 0 के साथ, x टेन टू 0 है तो आपने इसके साथ भी a की मल्टीप्लाई कर दी और इसके साथ भी a की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया ax हो गया। तो जो ax है, ax टेन टू क्या होगा 0 होगा। मैं इसी को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ax आप लगाते हो ax टेन टू 0 तो आप क्या करोगे, साइन ax अपान ax इंटू a अपान b लगाते हो। अब देखो ये जो हमारा है ये किस फॉर्म में चला गया, यहाँ के फॉर्म में चला गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपने 1 लगा दिया। 1 की मल्टीप्लाई a अपान b के साथ करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, a अपान b मिलेगा। इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे देखना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है यहाँ पर लिमिट x टेन टू 0 साइन ax अपान साइन bx, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से करते हुए चलना है। अब हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है। अब यहाँ पर जो आपकी लिमिट है, देखिए लिमिट क्या होती है, x, ठीक है, x टेन टू 0। अगर हमारे पास यहाँ पर साइन ax अपान x होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, ये माना जाता है ना। तो इस तरह से अगर आपने इस क्वेश्चन को करना शुरू किया तो आप लिखते हो लिमिट में x टेन टू 0, x टेन टू 0। अब आपने साइन a
और जो x है उसकी जगह पर आपने क्या रख दिया, 0। और दूसरा आपके पास होता है साइन b, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। तो आप देखें कि a की वैल्यू अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन 0 होता है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन ऐसी ही रहेगी, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, साइन 10th में आपको पढ़ाया जाता है, और साइन 0 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर यह आपका इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया। जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया तो आप इसमें अप्लाई करोगे अपना x टेंड टू 0, क्या लगाते हैं, साइन ax, इसकी मल्टीप्लाई भी ax के साथ कर दो, न्यूमरेटर में ax, और अपान में भी क्या रख दो, ax। ऐसी ही कंडीशन में यहाँ पर इसका पूरा बना लिया, x टेंड टू 0 यहाँ पर भी है तो मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगा, साइन bx इंटू बी एक्स, जैसे ऊपर किया ठीक यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा, और यहाँ पर बी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यह ए एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स के साथ ए की मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ भी ए की मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो एक्स टेंड टू 0, तो हम यहाँ पर ए एक्स लगा देते हैं, ठीक है ना। ठीक इसी कंडीशन में अगर हमारे पास बी एक्स है तो यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई ए से कर दो तो बी एक्स जो है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यही कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी। अब इसको अप्लाई करने के बाद आप लिखते हो, यहाँ पर आपने देखा तो इसकी, अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स के अंदर ये वाला और ये वाला, इनकी मल्टीप्लाई जो इनकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 1 होती है तो 1 के साथ ए एक्स की मल्टीप्लाई करो, और 1 के साथ भी बी एक्स की मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक्स एक्स से कट गया, 1 1 से कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आंसर आता है वो ए अपान बी होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप पहले 15 को बहुत अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर जो लिमिट दी हुई है x टेंड टू पाई दी हुई है, ठीक, x टेंड टू पाई। अब जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पर आप पाई को रख दो, तो आपने रखा साइन पाई माइनस में है और x की वैल्यू पाई रख दिया, क्लियर। और नीचे आपके पास पाई है, इन ब्रैकेट पाई माइनस x है, तो यहाँ पर भी आप पाई रख दो, ठीक है। अब देखो साइन पाई से पाई चला गया तो कितना हो गया, साइन 0 हो गया, और यहाँ पर पाई माइनस पाई है तो यहाँ पर पाई, और पाई से पाई चला गया तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 0 है, साइन 0 की डिग्री 0, और पाई की 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, ये आ गया आपका इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया है। आपने 14 देखा है, चलो ठीक है, x टेंड टू पाई हो गया। अब आप यहाँ पर नोट करो कि साइन है पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आपने पाई माइनस एक्स रख दिया, और आपके पास जो मल्टीप्लाई करते हो 1 अपान पाई के साथ करते हो। भाई सीधी सी बात है ना कि x टेंड टू 0, तो साइन x अपान x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये बात समझ आ गई। तो जब यहाँ पर आया तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको करने के लिए हमने जो अप्लाई किया वो लिखा x टेंड टू पाई, x टेंड टू पाई हुआ। हमने इसकी वैल्यू को इक्वल करने के लिए x से पाई को माइनस कर दिया और इधर पाई से पाई को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया, और यहाँ पर x माइनस पाई एज इट रहता है। अब यहाँ देखो आपके पास यहाँ से ये हमें क्या चाहिए था, पाई माइनस एक्स चाहिए,
लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको बदलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा पाई, और इधर का जो हो जाएगा, ये प्लस का साइन था, ये माइनस में हो जाएगा, x हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर x टेंड टू 0 हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि भाई पाई है, यहाँ पे -1 कॉमन लिया था, अगर मैं पाई माइनस x लिखूँ और इधर 0 के साथ -1 को डिवाइड कर तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है। अब आप देखें, जो हमारे पास लिमिट आ रही है सब, वो क्या हो रही है, लिमिट x टेंस टू पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, और अपान में पाई माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपान पाई हो गया। अब इतनी वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना, यहाँ पर 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 1 इंटू 1, ठीक है, और अपान में पाई रखूँगा। जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 हो जाएगा, और ये 1 अपान पाई होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।